राम राम सारे भाई है ना। मैं हूं आपका अपना मंजीत शर्मा और आप देखने लग रहे हो यूट्यूब चैनल मंजीत भारद्वाज। तो आज हम आए हैं किलायत के जो 4 लाइन पे जो ये चक्का जाम किया है उसमें अपने सरपंच साहब है उसकी राय लेंगे। इसके बारे में सरपंच साहब का क्या कहना है। राम राम सरपंच साहब। नमस्कार जी। कहाँ से हो? ठीक है, कहाँ से हो सरपंच साहब? जुलानी खेड़ा से उतरिया सरपंच हूँ जी। ठीक है जी। तो सरपंच साहब आपका इसका जो कानून बनाया क्या सरकार ने, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सरकार ने बहुत ही गलत कानून बनाए रखा है जिससे किसान मजदूर सभी बर्बादी की कंगार पर चला जाएगा। अगर ये कानून लागू रहा, ये कानून वापस करवाने के लिए जगह जगह रोड जाम किए जा रहे हैं ताकि सरकार पर प्रेशर पड़े और सरकार गूंगी बहरी सरकार इस तरीका से किसानों की बात थोड़ा सुन ले और किसानों की समस्या हल हो जाए और मजदूर भी और सभी बरादरी बच जाएं। और नहीं तो ये कानून अगर रहे तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। देश का कृषि प्रधान देश है ये। आखिरकार किसान जो ये सरकार है इस किसान आंदोलन को मान क्यों नहीं रही है? ये न्यू निमाइंदरी इनकी जेब में बहुत मोटा पैसा है। दूसरे देशों लग की इसमें हाथ है गलत, उसका गलत कंपनियां का। ये मैं नहीं इसलिए जेब में तो पीछा गहल कर पुट्ठा देना बड़ी मुश्किल हो रही है इनकी। आपके हिसाब से कितने दिन तक चल रहा है ये आंदोलन? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये टिकरी बॉर्डर पे कर रहे हैं, हर स्टेट वाइज कर रहे हैं, कितने दिन से चल रहे हैं? मैं परसों टिकरी बॉर्डर से आया हूँ। हमारा गांव का एक 70 साल का बुजुर्ग ने वहाँ शहादत दी है। वहाँ फिर पीजीआई चंडीगढ़ लेकर चले गए, उसका एक्सीडेंट हो गया था वहाँ। और चौथा दिन हो गया उसका मतलब गुजरिया ने, और उसका अगला दिन दाग लगाया था। तो मैं अभी उड़े हूँ और बाकी फिर दोबारा फिर वहीं जाऊँगा टिकरी बॉर्डर पर। धन्यवाद जी। आप राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम भाई आप? राहुल जी, खेड़ी शेरखा से। मटोर का छोटा गांव है खेड़ी शेरखा। आपका क्या कहना है जो सरकारी एक कानून कर रही है, कानून बना रही है और किसानों की कोई बात नहीं मान रही है, उसके बारे में आप क्या कहो? सरकार अठधर्मिता पर उतरी हुई है। सरकार को तानाशाही रवैया अपनाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता ये जो किसान कौम है ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कौम है। पहले भी इसने गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब इनकी लड़ाई काले अंग्रेजों के खिलाफ है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, इतिहास में आने वाले समय में बच्चों को किताबों में सिलेबस में पढ़ाया जाएगा जब भारत दूसरी बार गुलामी की तरफ बढ़ रहा था तो इस तानाशाह सरकार के खिलाफ किसान कौम ने आवाज़ उठाई थी और लड़ाई जीती थी। जो ये चक्का जाम चल रहा है इसके ऊपर आप क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? ये चक्का जाम सरकार की जो आंखें बंद की हुई है, सरकार किसान को नहीं देख रही। सरकार की आंखें खोलने के लिए ये खाप पंचायतों ने चक्का जाम किया है। आज ये जगह जगह धरने दिए जा रहे हैं खापों के द्वारा। और खाप संस्कृति हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर या पश्चिम यूपी के अंदर राजस्थान के अंदर खाप संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खापों के माध्यम से बड़े बड़े मुकदमे जो कोर्ट लग में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, जिनको कोर्ट भी रुझान नहीं दे पाई थी, वो खापों के माध्यम से सोल्व किए हैं। हमारी खापे एक भाईचारा कायम करने के लिए सदा से प्रसिद्ध रही है और इसके डिसीजन बहुत ही सराहनीय रहे हैं। ये जाति पाति को छोड़ के सामाजिक भाईचारा के लिए आंदोलन करते हैं, बातें करते हैं। राहुल जी, जैसे आपने बताया कि जो जाति पाति को छोड़ के भाईचारा के लिए आंदोलन करते हैं, तो आप इस सरकार के बारे में क्या कहो? सरकार के जाने के दिन है भाई साहब, सरकार जब पाप का गड्ढा भर जाता है, सरकार तानाशाह की तरफ बढ़ने लगती है, तब वो अंधी हो जाती है। उसको दर्द दुख प्रजा दिखता नहीं है। जब राजा प्रजा पे घोर अन्याय करता है, 2 करोड़ की लगभग आबादी, 2.5 लाख के करीब ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजी बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे। जब सरकार उनको नहीं देख पा रही तो सरकार अंधकार में होती जा रही है। सरकार की आंखें जब खुलेगी, जब सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी, और वो दिन दूर नहीं जब केंद्र में मोदी की सरकार गिर जाएगी और किसान अपना राज स्थापित करेगा। भारत में किसान नाम से सरकार बनाने का काम किया जाएगा और किसान राज की स्थापना की जाएगी। धन्यवाद भाई। राम राम भाई। कहाँ से भाई? बड़सिकरी से, राजेंद्र बड़सिकरी। तो आपका क्या कहना है जो ये सरकार है या जो अपने जो 3 काले कानून बनाए हैं कब तक वापस ले लेगी? ये तो अभी देखो वापस तो लेने पड़ेंगे, टाइम कितना ही लगो। हमारे लोग हैं, 2 ट्रैक्टर जाते हैं, 2 आ जाते हैं, 2 चले जाते हैं, फिर 2 आ जाते हैं। ये कब जब तक वापस नहीं लेगी तब तक लोग वापस नहीं हटेंगे। जब तक जत्थेदारियों के आदेश आते रहेंगे, स्टेट में भी ऐसे ही चलता रहेगा जाम। और ये जो मोदी ने इसको WTO को के साथ समझौता करके आया है, ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। WTO आप समझते होंगे, पत्रकार हो, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था है उसके साथ इसने समझौता किया है। समझौता करके इन्होंने ना तो किसी से किसान से पूछा। जब कोई किसान है, आप किसी चीज़ को ले रहे हो, थोप रहे हो किसी पे, जब वो मान ही नहीं रहे,
अगर आपको कहते हैं कि हलवा खा, जब आपका सब्जी खाने को जी करता है तो हलवा क्यों खा रहे हो? वो तो धक्के वाली बात है। ये किसान वापस नहीं हटेंगे। क्या एमएसपी पर गारंटी है कि कानून बनेगा कोई? हाँ बिल्कुल, एमएसपी तो ज़रूर होना चाहिए। अब आप देखिए एमएसपी दे रहे, दूसरा इन्होंने 4 नंबर कानून में लिखा हुआ है कि जब तक भंडारा, पहले 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन आदमी ले नहीं सकता था। इन्होंने रातों रात कानून 5 तारीख को पास किया कि कोई भी आदमी कितना ही भंडार कर सकता है। तब भंडार हो जाएगा, जो भी चीज़ स्टॉक होगी तो उसका तो रेट ऑटोमेटिक ही ज़्यादा हो जाएगा। किसान कहाँ तक स्टॉक करेगा? किसान के पास तो रहने के लिए जगह बहुत औखी है। जो अलग बिजनेस कर रहे हैं उनका अलग बात है, लेकिन किसान जब तक वापस नहीं आएगा तब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी लागू नहीं होगा। आप देखिए, ये तो हरियाणा पंजाब है, थोड़ी स्टेटों में है मंडियाँ चल रही हैं, कुछ राजस्थान में, बाकी तो मंडियाँ नहीं है। वहाँ पे लूट खसोट मच रही है, किसान परेशान है। मतलब आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार इस कानून को दबा रही है? बिल्कुल, ये दबाने की कोशिश करी है, लेकिन लोग दबेंगे नहीं। इनको पता ही नहीं था किसान क्या चीज़ है, अब तो इन्होंने पंगा ले लिया, किसान वापस नहीं आएगा। ये जो युवा ना, तो इसको सरकार नहीं छेड़े तो बढ़िया है। अगर ये अपने पे उतर आए, अपनी युवा शक्ति जोश के साथ उतर गए ना, तो ये पानी में आग लगा देंगे। शरारत करेंगे तो वैसे ही करेंगे। मोदी तेरे तख्त की चूल्हे ही ला देंगे, अगर बगावत करेंगे तो वैसे ही करेंगे। मोदी को ये समझ लेना चाहिए, अब पीछे हट जाए तो ठीक है, किसानों को उनका सामान दे दे, उनका हक दे दे, वरना वो दिन दूर नहीं तो सत्ता में बाहर आ जाएगा। वोट के सत्ता में आने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। किसान को हमने ही तो सत्ता में पहुंचाया है। जितने बुजुर्ग नौजवान साथी हमारे बॉर्डरों पे बैठे हैं, बीजेपी सरकार बनाने में उनका भी वोट है। वो इस बात को समझे कि ये बिना किसान विरोधी बीजेपी में नहीं बनता, और प्रधानमंत्री बनाने के लिए किसानों ने आपको वोट दिया है, और उनका मान सम्मान लौटा जाए। आपको कहाँ तक लगता है कि ये किसान आंदोलन कहाँ तक सफल हो चुका है और कहाँ तक और चलेगा? किसान आंदोलन 100% 100% सफल है। ये अपने शांति प्रिय तरीके से बैठे अपना धरना दे रहे हैं, और जब लग मोदी नहीं मानता, चाहे 2022 की बात हो, 23 की बात हो, 24 की बात हो, ये मोदी कल मान जाए या 2024 तक मान जाए, जब मोदी मान जाएगा किसान आंदोलन अपना समाप्त कर देंगे। मोदी के ये शक है कि वे 10-20 दिन बैठकर वे व्यक्ति वर्ग है, अब जगह जगह चैनलों पे इनको जाट शब्द के नाम से भड़काना शुरू कर दिया। बीजेपी का अगला प्लान है तो इनको जाति के आधार पर बांट दिया जाए। खालिस्तानी बोले जा रहे हैं। खालिस्तानी वो सिर्फ वे अंधभक्त लोग बोल रहे हैं, भाई ये खालिस्तानी एजेंडा फहरा दिया, लेकिन जब उनके बच्चे बाहर पेपर देने जाते हैं तो माँ बाप उनके रात को ये कहते बेटा रात को कहाँ रुकेगा, अगर बेटा गुरुद्वारा में रुक जाना। ये अंधभक्त लोग जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो बच्चों को रात को रुकने के लिए गुरुद्वारा में रुकने के लिए कहते बेटा तो वहाँ सेफ रहेगा, आज वो यहाँ पर आकर खालिस्तानी बोल रहे हैं। ये वो अंधभक्त है जो बचपन में जो बीजेपी सरकार के किसान कानून के समक्ष खड़े हैं। बचपन में बच्चा कुल्फी मांगता था तो ये पड़ोसी को पापा कह देते थे। अब बीजेपी के साथ वो अंधभक्त खड़े हैं जो कुल्फी के लालच में पड़ोसी को पापा कह देते थे। जब ये जो अपने किसान भाई है रेवाड़ी में बैठे थे, रेवाड़ी में जो पुलिस प्रशासन के ऊपर आंसू गैस के गोले गिराए गए हैं और कई भाई इसमें घायल भी हुए हैं, इसमें आपका क्या कहना? हमारे जो भाई घायल हुए हैं, जो शहादतें दी 194 के लगभग 200 के लगभग शहादत पहुंच चुकी है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इतिहास में उनके नाम के मेले लगा करेंगे। जब पहले भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव को अंग्रेजी सरकार ने दोषी बनाकर फांसी दिया था, लाला लाजपत राय पर लाठियाँ चलाने का काम किया था, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ, हम आज जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसा इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे इतिहास पढ़ा करेंगे। जब सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया था तो किसान कौम के बहादुर जवानों ने, बुजुर्गों ने जो शहादत दी थी वो हमें इतिहास में पढ़ने को मिलेगी, और वे कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं जाएगी, ये हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी जाएगी। हमारे दलीप सिंह है जुलानी खेड़ा से 70 साल की उम्र में कड़कड़ाती ठंड में, जब 45 डिग्री टेम्परेचर था गर्मी में, जब धरने पे बैठना शुरू किया था उस बंदे ने, आज 2 डिग्री ठंड में वो टिकरी बॉर्डर के अंदर शहीद हो गए, शहादत प्रणाम कर ली। उसके नाम पे आई बार जुलानी खेड़ा बाड़ू खाप की तरफ से खेलों का आयोजन भी कराया जाएगा और उसको सदा सदा के लिए याद रखा जाएगा। उसकी मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। भाई जो कब तक आंदोलन है भाई, कोई इस जो आंदोलन है कब तक इसको करते रहेंगे? आंदोलन जब तक मोदी 3 काले कानून वापस नहीं लेता, जब लग आंदोलन जारी रहेगा। मोदी की मर्जी, वो कब लग आंदोलन को चलाना चाहता है, कब लग इसको बंद करना चाहता है। जब तक अपने किसान भाई शांतिपूर्वक इस आंदोलन को कर रहे थे, जब उसको तो कभी नहीं दिखाया गया मीडिया ने। मीडिया बिक चुकी है। अर्बन गोस्वामी रिपब्लिक भारत पे आके बोलता है, पूछता भारत ये बाहर से कैसे आए, अरे बोले मनस तेरे पे थूकता भारत। तुम ऐसी मीडिया तो पत्रकारिता कर रहा है जिसमें तुम इतनी आवाम को नहीं दिखा रहा है, तेरा पत्रकारिता पर दब्बा है तू।
तो गोदी मीडिया के आगे बिक चुका है। जो सच्चाई नहीं दिखा सकता तो अंधकार में है तेरा भविष्य, तेरे बच्चों का भविष्य क्या सोचेगा तुम। मैं 100% कहता हूँ अर्जुन गोस्वामी को, वो रात को चैन की नींद नहीं सो पाता, वो मेडिसिन के सहारे लेके, दवाइयाँ का सहारा लेके सोता होगा। जो किसान कौम के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करता है वो आदमी कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। धन्यवाद जी। नमस्कार भाई जी, राम राम जी। कहाँ से हो भाई? भाई मैं भी मटोरता हूँ। भाई भारत सरकार ने जो ये काला कानून क्यों बनाया था? भाई यू जो अपना भारत आज़ाद होया था उससे पहले यू काला कानून बनाया था जिसकी रोल टैक्ट को वहाँ पा, ठीक बात। तो यू जहाँ तक बनाया था भाई, जो गोरे अंग्रेज थे इन तीन भारतीय तार मुसलमान तनु कहा था भाई था हमारी युद्ध में मदद कर दो और हम थाना आज़ाद कर देंगे भाई। तो यू भाई आज़ाद करने हैं भारतीय यू सोच करना है, तो इन यू कानून बनाया था भाई, रोल टैक्ट पास कर दिया था भाई किसी भी वजह का बिना, और भारतीय ना जेल में डाल रहे थे भाई में, ठीक। इस तो भारतीय ने इसका काला कानून का नाम दिया था। जो यू हमारे माँ बाप वर्गे किसान भाई जो ओडे बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, यू भी सही कानून है भाई, काला कानून का नाम तो जाना जाए। यू भी 3 कानून बनाए हैं काले कानून। तो भाई यू जो कानून बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका विरोध किया था। जो यू पंजाब में गोलीबारी हुई थी तो इसके बारे में भाई मैं कुछ कहना चाहूँ। जो यू अमृतसर का जलियांवाला बाग में हत्याकांड होया था तो इसमें भी ये सारे भाई बैठे थे, इनमें कुछ माता भी थी, बहनें थी, तो बड़े बुजुर्ग भी थे भाई। तो ये जो यू अंग्रेज सरकार थी इसने गोलीबारी कराई थी और जगह तो हज़ारों की संख्या में भाई लोग मरे थे और घायल भी हुए थे भाई। इबी भी निशान है भाई और जलियांवाला बाग में। तो भाई मैं ये कहना चाहूँ जो ये मोदी है या जो बीजेपी सरकार है इस कानून ने अपना वापस ले लो, और मेरे जो भी माँ बाप वर्गे हैं जो नौजवान साथी और बैठे हैं सारे जितने भी अपना उल्टे आ जाए भाई। जो ये बारिश हुआ है जाडा भाई यू सारे कितने तो मृत्यु होली भाई इस मेरा, ठीक भाई। मैं तो यही कहना चाहूँ भाई यू कानून उल्टा ले ले भाई अपना। सरकार के बारे में नौजवान पीढ़ी है इसके बारे में भाई मैं तो कहना चाहूँ जो यही सरकार बनाई है, ठीक। पहला मोदी चाह बेचे करता भाई, ठीक। पारी ना यू भाई ना तो किसी ने नू बेरा यू पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ठीक। की जो यह पीढ़ी है इसमें नहीं भाई यू कहना चाह रहे हैं भाई बाग नहीं अनपढ़ लोग सरकार चलाए करेंगे, और जो ये पढ़े लिखे भाई ये चाह पानी बेचे करेंगे उरा यू काम होने लग रहा भाई इस टाइम तो, ठीक। जे इबे नहीं गौर करी नहीं तो कदे गौर नहीं हो सकती भाई, ठीक। आगे सारे अनपढ़ सरकार चलाओगे और अनपढ़ सरकार चलाने लगे तो इस देश का किमें नहीं हो सकता। यह बात कहना चाहूँ तुम भाई। या जो ईबीयू कर रखा है किसान आंदोलन चला रखा है यू सही चला रखा भाई, और इसमें हमारी भाई बहुत जितनी हमारे पास कोशिश हो सकेगी उतना हम कोशिश कराएंगे भाई यू कानून चलाने खातर। MSP है जो यू इसका बारे में पूरे बताओ भाई। इसका बारे में आप तो देख कुछ जान दें भाई। MSP भी एक कानून है जैसे एक किला में कितनी भाई लग गई, कितना बीज लग गया, कितनी कटाई लग गई, फिर यह मंडी में गई कितना किराया लग गया, बट टोटल खर्चा आ गया 50,000, फिर उस पर कितनी परसेंटेज सरकार ने देनी है। ये MSP का मतलब ये है। इस पर कानून इसलिए चाहते हैं कि जो किसान ने लागत कर दी, लागत का ऊपर कितनी परसेंट सरकार ने किसान को देना है। MSP का मतलब ये है। धन्यवाद जी आपका। जो इस आंदोलन के बारे में ये बहुत बुरा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो किसानों के साथ कर रहे हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट। और आप कब किसान दूसरा अन्नदाता इस देश का, जो छत्ती बिरादरी का पेट पालन पोषण करता है, और छत्ती बिरादरी के लोग किसानी खेती बाड़ी करते हैं। कब से बैठे हो आप यहाँ पे? 12 बजे के बैठे हैं और ये कब तक चलेगा ये? 3 बजे तक चलेगा जी। धन्यवाद जी। तो आपने देखा कि